Happy birthday, Dada. Love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Dada. Happy birthday to you. Bye. प्रसून कैसा मेरे भाई, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू भाई। आज सुबह से देखो बहुत सरप्राइजेज मिल होंगे, इवन देखो रात से बहुत सरप्राइजेज मिल रहे होंगे भाभी से। यार भाभी ने बहुत एक यूनिक सरप्राइज दिया होगा देखो इन वीडियोस से, जो थे क्लोज हैं। मज़ा आ गया होगा भाई तुझे सब देख के। ये तेरा आज दिन बन गया भाई, भाभी ने तेरा आज पूरा दिन बना दिया तेरा। यार भाई मैं बोलूँ गुड मेमोरीज़ में सबसे अच्छी मेमोरीज़ तो एक कॉमन ही होगी, मेरे ख्याल से वो दिवाली ही होगी। लास्ट के अराउंड 10 ईयर्स अपन साथ में दिवाली मना रहे हैं। कोई ऐसी दिवाली नहीं गई है क्या 2 साल छोड़ के जो अपन ने साथ में दिवाली नहीं मनाई हो लास्ट के 10-15 ईयर्स से। और दिवाली की बात करूँ तो यार एक दिवाली तो मैं कभी नहीं भूलूँगा, जिसमें रात को सीए लगन में मेरे घर पे पूजा हुई थी, रात को जो 2 बजे स्टार्ट हुई थी और वो करीबन और होते होते ख़त्म 4 बजे अप्रॉक्स सुबह मॉर्निंग में ख़त्म हुई थी। और कंटिन्यूस उस पूजा में तो मैं उस पंडित जी को ही देखते रहते यार, ये सारे कब पूजा बंद करेंगे और अपन बाहर पटाखे फोड़ेंगे। क्योंकि यार पटाखे फोड़ने में जो मज़ा है अपन दोनों को साथ में। इवन तू पूना भी रहने गया तो पूना से निकलने से पहले तू मुझसे यही कंफर्म करता था कि यार वो 5,000 वाली लड़ या 10,000 वाली लड़ लाया कि नहीं लाया भाई तो। लेकिन यार वो दिवाली का दिन मैं कभी नहीं भूलूँगा। अपन ने सुबह 5:30 बजे तक पटाखे फोड़े थे, 1.5 घंटे नॉन स्टॉप पूरी कॉलोनी को जगा दिया था अपन ने। तू मैं और मेरे भैया अकेले थे तीनों बस, और कोई भी नहीं था, मम्मी पापा बस 10-15 मिनट में वापस चले गए थे ऊपर। लेकिन भाई वो दिवाली मैं कभी नहीं भूलूँगा। और तेरे साथ एक मेमोरी और शेयर करना चाहूँगा भाई कि अच्छी मेमोरीज तो बहुत रही है। एक मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आया था जब मुझे इवन जब पापा की डेथ हो गई सुबह 4 बजे बॉम्बे हॉस्पिटल में, तो मैं उस टाइम पूरा ब्लैंक था भाई। मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट होगा मेरी लाइफ का, किसी की लाइफ में ऐसा मोमेंट नहीं आया। लेकिन जब वो मोमेंट मेरी लाइफ में आया तो एक अपार्ट फ्रॉम फैमिली मैंने सबसे पहले किसी को सोचा तो वो तेरे पापा थे, क्योंकि तू यहाँ नहीं था। और तू यकीन मानेगा, मैंने 4 बजे पापा की डेथ हुई और 4:15 बजे मैंने अंकल को कॉल किया। अंकल ने 2 या 3 रिंग में फ़ोन उठाया और मैंने बोला अंकल भाभी अकेली है घर पे, त्रिशा अकेली है, हम हॉस्पिटल में हैं, पापा की बॉडी लाएंगे, हमको 2 या 3 घंटे लग जाएंगे लाने में, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने में। तो अंकल विदिन 15 मिनट्स में आंटी को लेके 4:15 या 4:30 के बीच में आंटी अंकल दोनों आ गए थे मेरे घर पे भाभी को संभाल लें, पूरा अरेंजमेंट देखना है। वो चीज़ भाई मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। अपन दोनों तो मिले ही हैं, अपन दोनों की फैमिली एक है, वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा कभी। बहुत अच्छा लगा। प्रियंक भैया की शादी में भी भाभी ने मुझे मेहंदी मांडी थी, मुझे अच्छे से याद है। और प्रियंक भैया का एक तेरे को खौफ भी बहुत रहा है पहले से, एक डर भी लगा है तुझे एक एज अ बिग ब्रदर के नाते, और तू उनकी इज़्ज़त भी बहुत अंदर से करता है। मुझे याद है कि 10th में शायद तुझे मार्क्स कम आए थे और मुझे तो सप्लीमेंट्री आई गई थी, तो तूने मुझे ये बोला था यार क्या कर रहा हूँ मैं मेरी लाइफ में, मेरा भाई टोक्यो में जॉब कर रहा है, जापान में जॉब कर रहा है, और मैं इतने कम मार्क्स लाया, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, MBA करना है, मेरा कोई मोटिव ही नहीं लाइफ का, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे बड़े भैया ने क्या किया है। वो चीज़ जो तूने मुझे बोली थी, वो चीज़ मैं भी घर जाते मैं सोच रहा था यार ये बंदा क्या बोल गया। मुझे फेल होने का, सप्लीमेंट्री होने का इतना वो नहीं था जितना तूने इतनी बड़ी बात बोलती थी प्रियंक भैया के बारे में, क्योंकि तूने दिल से इज्जत करता था भैया की, और तू भैया से इंस्पायर भी बहुत होता था। और वो उस कोई रीज़न वो ही रहा है कि आज तू जियो में वेल सेटअप है, पूना में शादी हो गई, बच्चे हो गए, आगे बढ़ गया लाइफ में। वो एक तू ना कहीं तूने वो मोटिव बना लिया तो उसी दिन से कि यार अब पढ़ना है, अच्छे से करना है, सीरियस रहना है लाइफ में, पढ़ाई के मैटर में तो सीरियस रहना है।
और भाई अपन ने खूब पोहे खाए बिना पैसों के, रवि वाले के यहाँ खूब खाए भाई। अपन साइकिल खड़ी करते थे रवि वाले के पीछे और रवि अल्पार के पीछे, और नमस्ते नमस्ते करके, रुपए तो लेता ही नहीं था अपन से, भूल ही जाता था अपन से लेना। और जो भाई अपन ने फ्री के पोहे खाए, क्योंकि पैसे तो रहते ही नहीं थे इतने जेब में, और रहते भी थे तो उसको तो देने ही नहीं थे अपन को, अपन ने ठान ही लिया था। बहुत भाई बेग समोसे भी खूब खाए मनीष वाले के तिलक नगर में। आज भी उस दुकान से निकलता हूँ ना क्रॉस करके, तेरी याद आ जाती है यार, इतने समोसे खाए बना बना के भाई। बस एन्जॉय योर डे, गॉड ब्लेस यू भाई। और एक जल्दी से छोटी बेबी तेरे घर पे बहुत जल्दी से आ जाए, एक बेबी गर्ल बहुत जल्दी से तेरी लाइफ में और आ जाए, तेरी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। और गॉड ब्लेस यू भाई, एन्जॉय योर डे, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। बहुत जल्दी मिलते हैं इंदौर में। बाय बाय भाई, बाय। Hey champ Prasoon, many happy returns of the day. Have a great day and great year ahead. It's good 31 years we are together since class nursery, same school, same college. Lot of memory I share with you. It's real pleasure to have friend like you. I'm really proud of you. Keep your spirits high. Do well in your life. May God bless you with lot of happiness, success and predominantly with good health. Party awaited from your side till the time we meet again. Have a great day and great year ahead. Keep shining, keep smiling. God bless you bro. Happy birthday once again. मोटे, तुझे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप ऊंचाइयों पर जाए। मेरे वाक्य यहाँ पर समाप्त होते हैं। खुदा हाफिज। हैप्पी बर्थडे भाई को। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो। 50,000। बाय बाय। Hello, Pastor Uncle. Hello, Pastor Uncle. Happy birthday to you. Hi Prasoon, wishing you a very happy birthday to you. मेमोरीज तो बहुत सारी है तेरे साथ, पर अभी इस छोटे से टाइम में क्या क्या शेयर करूं, कभी मिलेंगे तो जरूर शेयर करेंगे। अभी फिलहाल हैप्पी बर्थडे टू यू और हैप्पी बर्थडे प्रसून। Happy birthday, Uncle. प्रसून मेरे भाई हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 10,000। मेरे को आज भी तेरी वो सारी बातें, तेरी सारी हरकतें याद है। फर्स्ट टाइम अपन दोनों मिले थे, तेरी यामा में बैठ के अपन ओके स्टेशनरी गए थे। रास्ते में अपने बीच में कुछ बात हुई थी, फिर अपन कर्नावत पे रुके थे। उसके बाद से लेके लगातार तेरी और मेरी दोस्ती हमेशा ही बहुत ही खुश मिजाज और शानदार रही है। और भाई यार, बिल्कुल हर यादें तेरे साथ जो है वो बिल्कुल यादगार है। हैप्पी बर्थडे अगेन। हमेशा खुश रहना, हमेशा दूसरों को हंसाते रहना मेरे भाई मोटे। हैप्पी बर्थडे। हे मोटे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यार मैं वो वाला जो पल था, जो टाइम थे, वो बहुत याद करता हूँ। डिड यू रिमेंबर जब हम रात को जी के पोहे खाने जाते थे भरी ठंड में, तो यामाहा पर ड्राइव करता था, मैं तेरे पीछे बैठता था, तेरी पॉकेट में जैकेट की पॉकेट में हाथ डाल के। वो पल बहुत याद आते हैं मुझे। एंड हाँ, दैट वन ऑल्सो वेकिंग याद है, चंदू कानू सर के फ्लैट पे गए थे। बता देना भाभी को। बाय। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वंस अगेन। हैप्पी बर्थडे प्रसून। आई थिंक 2004 में जब हम पहली बार कॉलेज गए तब हम मिले, और आज 16 साल हो गए एक दूसरे को जानते हुए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक 16 साल में प्रसून बदला नहीं है। वही हंसता है, वही मस्ती करता है। और फिर ये तो तेरे को याद ही होगा कि मेरी वजह से आज तू इंजीनियर है। अगर तू पढ़ने नहीं आता और मैं तेरे को पढ़ाता नहीं तो तू आज पास नहीं हो पाता। उसके बाद पुणे भी 2 साल जब रहे तो काफ़ी मस्ती करी, बहुत सारे किस्से थे, घूमना फिरना, खाना पीना। और फिर ऊटी भी तेरे को याद होगा, क्योंकि तूने जो ऊटी में करा 11 बजे वाला गाड़ी की बुकिंग, उसकी वजह से जो हुआ वो तो तेरे को याद ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो कि इस छोटे से वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, पर हाँ ये है कि एन्जॉय योर बर्थडे, स्टे सेफ, बी हेल्दी। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन प्रसन। Happy birthday to you, happy birthday dear Prasoon, happy birthday to you, happy birthday Prasoon, enjoy your day.
Hi Prasoon, this is Dipto. Wish you many happy returns of the day. This is the very first time whom I am wishing this type of message. Stay safe, stay blessed, buddy. Love you. जब आएगा then we will have a rock party. Love you, buddy. हाँ भाई प्रसून, तुम्हारे लिए सरप्राइज है कि वीडियो है। हैप्पी बर्थडे प्रसून मोटे। और अब यादों में क्या क्या याद दिलाएं, अब मुझे तो याद नहीं यार भाई, पर फिर भी दिप्तो का घर, ब्लू वाटर पार्क, स्कूल का टाइम, तेरा घर विशेष, तेरा घर बहुत जरूरी है याद दिलाना, क्योंकि शायद तुझे अच्छे से याद आ जाए। चल भाई। हाँ बार वो देवेन को याद नहीं होगा तेरा घर, क्योंकि देवेन शायद ही आया था। आया था? नहीं, मैं नहीं आया था। देवेन नहीं आया था, पर हम लोग तो थे, विशेष करके मीठी। चल भाई, एनीवे हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर डे, एंड थैंक्स टू रितिका टू फॉर दिस इनिशिएटिव, फॉर and दिस, God bless you, Prasoon. and God bless you, brother. See you, brother. Bye. Hi Prasoon. Hello. Hello. A very happy birthday to you from by my side and my family. ये जॉर्डन है और बलाला का वीडियो बना रहा है, और मैं अपनी फैमिली की तरफ से तुझे हैप्पी बर्थडे कहता हूँ। एंजॉय एंड गॉड ब्लेस यू फॉर एवर एंड एवर। बाय, टेक केयर। प्रसून, a very happy birthday to you मेरा भाई। कट। प्रसून, a very happy birthday to you और कट। प्रसून हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, हैप्पी बर्थडे। अरे हाँ, गलत हो गया, कट कर। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि प्रसून तेरा बर्थडे है और मैं कट। प्रसून हैप्पी बर्थडे। कट। मैं कैसे विश करूं यार इसको, मैं कैसे विश करूं? देखो, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू प्रसून। अरे यार, कट कर यार। हैप्पी बर्थडे टू यू प्रसून, कभी इंदौर आए तो मिलना मेरे भाई। कट। हैप्पी बर्थडे प्रसून, एंजॉय योर डे। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे प्रसून। वैसे तो हम तुझे बचपन से विश करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा कुछ स्पेशल करना था। रितिका भाभी का मैसेज था, तेरे को सरप्राइज़ देना है, तो तेरे लिए सरप्राइज़ बर्थडे प्लान के लिए कुछ सरप्राइज़ मैसेजेस थे, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें कभी हम लोगों ने की तो नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टेंशन था कि क्या है, कैसे करना है। बट भाभी ने बोला था कि तेरे को सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट देना है। मैंने सोचा ऐसा नहीं हो कि मैं वीडियो में बचपन की बातों में ज़्यादा जज्बाती होके ऐसी बातें बोल जाऊं कि वो ही सरप्राइज हो जाए। हाँ, और अगली बार से वो ऐसा कुछ करे ही ना, क्योंकि 35 साल का होने तो जा रहा है, जिसमें से तकरीबन 30 साल हम लोगों का साथ और दोस्ती रही है। 30 साल एक बहुत लंबा समय है जो हम सब ने साथ में गुजारा। हम अब क्योंकि अपनी अपनी लाइफ में सब बिज़ी हैं, इस वजह से मिलना नहीं हो पाता, बातें नहीं हो पाती। सभी की शादियां हो गई हैं, सब अपने अपने फर्दर और फ्यूचर को लेके अपनी लाइफ सेटल करने में बिज़ी हैं, अपने अपने पर्टिकुलर सिटीज़ में दूर एक दूसरे से। लेकिन इसी वजह से हमने एक अपना जो ग्रुप बना रखा है लिटिल फ्लावर, जो एक चीज़ हमारे बीच कॉमन थी, जो हम सबके जुड़ने की वजह रही, और उसी ग्रुप के माध्यम से हम लोग थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब मैं प्रसून के बारे में क्या स्पेशल बोलूं। जहाँ तक बात हमारी दोस्ती की हो रही है, हम लोग क्योंकि PCM स्टूडेंट थे, जिसमें मैं, प्रसून और फरहान, मेजरली हम तीन एक साथ एक क्लास में हुआ करते थे। विजयन, दिप्तो, अखिल, देवेन, ये लोग कॉमर्स स्टूडेंट थे, इनका सेक्शन क्लास अलग था।
तो दोस्त तो सभी साथ के थे, लेकिन मेरा फरहान और प्रसून का एक ज़्यादा गहरा बॉन्ड था, दोस्ती थी, क्योंकि अधिकतर वक्त साथ में बीतता था क्लास में। तो स्पेशली हम लोग बैक बेंचर थे, बट हम कमज़ोर या वीक नहीं थे, इंटेलिजेंट थे। इसी वजह से बैक बेंचर्स होके क्लासेस बंक करने के बाद, इवन दो अधिकतर क्लास में सजा और बाहर रहने के बाद भी हम लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाया करते थे। इट मीन्स हम इंटेलिजेंट थे, हाँ, बट हम बैक बेंचर थे, क्योंकि हम लोगों ने हमारी स्कूल लाइफ को जितना एंजॉय करा है, मैं नहीं समझता शायद किसी और ने किया होगा या आगे किसी को ऐसे मौके मिले होंगे। मतलब मस्ती में हमारा ऐसा कुछ हिसाब था कि टीचर आते ही क्लास में इसी शर्त पे घुसती थी कि अगर क्लास से नदीम, प्रसून और फरहान बाहर होंगे, वो आउट ऑफ क्लास रहेंगे, तो ही बचे हुए बच्चों को मैं क्लास दूंगी। इवन कई सारी टीचर्स ऐसी थी जो बेचारी बीपी की गोली खाने लग गई थी हमारी वजह से, एंड उन्होंने रिक्वेस्ट करना चालू कर दिया था प्रिंसिपल को कि मुझे कोई और सेक्शन, कोई और क्लास की जिम्मेदारी दे दो, बट इस क्लास से मैं हाथ जोड़ता हूँ। तो इस लेवल की हमने मस्तियाँ की हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, कुछ पर्सनल भी हैं जो शायद बताने से सरप्राइज़ कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज़ हो जाएगा, इसलिए उसको रहने देते हैं। हाँ, स्पेशली कुछ वो दिन बहुत याद आते हैं, खासकर जो मेरा प्रसून के साथ पर्सनल टाइम था। हम क्लास से बंक मार के प्ले स्टेशन वीडियो गेम खेलने जाते थे, मैं और प्रसून दोनों। सुबह सुबह ही 7 बजे हमारा स्कूल लगता था, वो साइकिल से आता था और हम यहाँ से निकल जाते थे सीधे बंक मार के वीडियो गेम वाले के घर, खुशबू वीडियो गेम, तिलक नगर में प्ले स्टेशन खेलने सुबह अर्ली मॉर्निंग। वो बेचारे घर में सोते रहते थे, उनको उठाते थे हम 6:30 बजे और उठाकर हम गेम खेलना चालू करते थे। उनके दिन की शुरुआत ही हमारे थोपड़ों को देख के होती थी। खैर, लेकिन हमारे से उन्होंने कमाया भी बहुत है, क्योंकि उस दौर में जब पॉकेट मनी 10 रुपये 20 रुपये होती थी, तब हम 24 रुपये या 30 रुपये आवर के हिसाब से प्ले स्टेशन खेलते थे, मुझे याद है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे। और सबसे ख़ास बात ये थी कि उस प्ले स्टेशन की दुकान वाले के ठीक सामने जो हमारी क्लास का फर्स्ट रैंकर, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा दीपेश, उसी का घर था और वो रहता था। वो बेचारा स्कूल जाने के लिए निकलता था घर से और हम उसके घर के सामने से स्कूल की बंक मार के अंदर जाते थे और वो सरप्राइज़ होकर हमें देखता था। पर क्योंकि हम मस्ती करते, बेचारे डरता था, कभी कंप्लेन नहीं करी उसने, लेकिन हम भी सरप्राइज़ होते थे कि इसका घर 2 कदम की दूरी पे, ये कभी आज तक हमें दिखा नहीं, बट हम रोज़ देखते थे उसको। तो वो भी हैबिचुअल हो गया था कि ये ऐसे ही है। तो हमने लाइफ फुल ऑफ एंजॉय सब कुछ किया, बंक करना, मस्ती करना। इवन दो जो हमारी केमिस्ट्री लैब थी, जब हम वहाँ जाते थे, तो जो आज नासा और इसरो वाले लोग कर रहे हैं, वो आज से हमने 15-20 साल पहले ही कर दिया था। जो किसी ने सोचा नहीं, वो हम बना देते थे वहाँ पे लैब में। और सर भी अपना सर पकड़ लेता था कि ये क्या है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति में ब्लास्ट हो गए, लोग भागा दौड़ी मच गई। तो हमसे इतना परेशान था हमारा लेबोरेटरी असिस्टेंट कि उसने टेस्ट ट्यूब फूटने पे 2 रुपये का टेस्ट ट्यूब आता था उस दौर में, उसमें 5 रुपये से 10 रुपये पेनल्टी लेना चालू कर दिया। तो उसके बाद भी हम सुधरे नहीं, हमने उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। हमने उसे टेस्ट ट्यूब का पूरा डब्बा ही ला के खरीद के दे दिया और हमने बोला अब जितने हमसे फूटे इसमें से तू रख लेना। तो इस तरीके की बहुत चीज़ें, बहुत मस्तियाँ की हैं। हाँ, जो एक हमारा पार्टी मनाने का यूनिक तरीका होता था बचपन में, खासकर प्ले स्टेशन के स्कूल में, वो होता था बैग समोसा विद कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप और पेप्सी। वो प्रसून जो को तो सबसे ज़्यादा
एक समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने को चाहिए होता था। बचपन में थोड़ा मोटा था वो, फैटी, साइकिल चलाता था लेकिन कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता था। तो भाई प्रसून, वैसे तो कई साल हो गए हम मिले नहीं, कई साल से अलग अलग हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया। स्कूल के बाद तकरीबन हम सभी लोगों में कांटेक्ट था, लेकिन प्रसून थोड़ा सा वो था। बचपन में भी मुझे याद है मेरे घर पढ़ने आता था, मैं अधिकतर उसके घर जाया करता था। इवन उसके मम्मी पापा थोड़े से मेरे से गुस्सा भी रहते थे। रीज़न में थोड़ा सा मस्तीखोर था, और कहीं ना कहीं क्योंकि प्रसून जैन है, मैं थोड़ा मुस्लिम हूँ, तो वो एक उनको थोड़ी वैसी वाली इनसिक्योरिटी भी होती होगी। लेकिन इन चीज़ों से कभी हमारी दोस्ती पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमेशा प्रसून मेरे घर आता था, कई रात स्टडी के लिए रुका है। और हाँ, जो एक मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी रात को स्टडी करते हुए, वो होता था रात को 2 बजे 3 बजे पोहे खाने जाना, जब पूरे शहर में सन्नाटा होता था, रोड कुत्तों से भरी होती थी। तब एक यूनिक और चीज़ थी, प्रसून के पापा के पास भी प्रिया स्कूटर हुआ करती थी। मेरे पापा के पास भी प्रिया स्कूटर थी और फरहान के पापा के पास भी प्रिया स्कूटर। तो कोइंसिडेंस ऐसा था कि तीनों के फादर के पास प्रिया स्कूटर ही हुआ करती थी, और रात को हम चुपचाप से कोई न जिसके घर पे रहते थे वो स्कूटर लेके ट्रिपलिंग करके पोहे खाने जाते थे। पढ़ाई किताबें तो ठीक है, पोहे खा रहे हैं। तब लैंडलाइन का ज़माना था, तो बैठे बैठे मस्ती सुस्ती थी, क्या करें, तो रात को फ़ोन उठा के अपनी क्लासमेट लड़कियों के घर पे फ़ोन लगाते थे, उनके बॉयफ्रेंड बन के। और जैसे ही उनके मम्मी पापा उठाते थे, उनसे पूछते थे कि हाँ नाम लेके आपकी बेटी कहाँ है, तो वो बोले सो रही है। बोले तो फिर आप क्यों जाग रहे हो, सोते क्यों नहीं। या उनको ये बोल के टेंशन देना कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ, और उस बेचारी की पता नहीं कैसी कुटाई होती होगी घर पे। तो ऐसी बहुत सारी हरकतें हम लोगों ने की। इवन क्योंकि प्रसून का एक वो था कि हमारी क्लास में जो अधिकतर लड़कियाँ थी जो हमसे बात नहीं करती थी, प्रसून से बात करती। प्रसून सबका भाई था, भाई दोस्त। तो जिन्हें हमारी से प्रॉब्लम थी, हमारी कंप्लेन करना होती थी, प्रसून को करते थे। और प्रसून सबके भैया बन के सबको डिफेंड करते थे भाई से। ये बात अलग है, भाई बन के उसने सबसे दोस्ती कर ली, हम नहीं कर पाए, कमीना था सारा। तो प्रसून भाई बहुत लंबी अपनी कहानी, तो किताब लिखा जाएगी। अभी तो तू बर्थडे मना 35th, एंड यू आर लकी यू हैव सच अ केयरिंग एंड नाइस वाइफ। उसने तेरे लिए इतना ताम झाम किया कि तू डिजर्व भी नहीं करता बेटा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक लास्ट इंसिडेंट मुझे याद है तेरा, जब से तू गायब है, और वो मुझे काफ़ी फील भी होता था, याद रहता था। स्कूलिंग के बाद कई साल हम मिले नहीं। एक बार गलती से प्रसून मुझे दिख गया, तब वो उसकी कॉलेज की बस से उतर रहा था, फर्स्ट ईयर में था, फ्रेशर होगा, और उसके सीनियर्स उसकी रैगिंग ले रहे थे। अब उस समय इतना रैगिंग वगैरह हम समझते नहीं थे, मैंने तो कभी दी नहीं, ली ही होगी। प्रसून और उसकी क्लासमेट बैच वालों की रैगिंग हो रही थी, और एक गब्बर नाम का लड़का था जो उसकी रैगिंग ले रहा था। मैंने देखा, मैंने ये तो प्रसून है अपना। मैं गया, उससे बात करी, मुझसे बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस समय वो स्टैंडिंग मोड में था, ऐसे रैगिंग में नज़र झुका है। तो थोड़ी देर में उससे बात करी, उसने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे समझ आया इसकी रैगिंग चल रही है, रैगिंग हो रही है। उसने बोला हाँ। मैंने बोला क्या आप बात कर रहे हैं, हम जिसने पूरे स्कूल की रैगिंग ले डाली, तेरी रैगिंग कौन ले रहा भाई हमारे होते। अरे बोले नहीं, ये कॉलेज है, ऐसा वैसा, तू नहीं समझेगा, तू क्या। मैंने बोला रुक। और उसके बाद उसी चौराहे पे उसी के सीनियर की वहाँ हमने अच्छे से बैंड बजा के उसी की रैगिंग ले डाली मैंने। तो अगले दिन बेचारे के कॉलेज में काफ़ी पंगे हो गए, सीनियर इसका वेट कर रहे कि आने दो, इसने हमारी बेइज्जती करी। अब इसको बताते हैं। भाई हफ्ते भर स्कूल नहीं गया, डर के मारे, मेरे को कोसने लगा, बदवाएं दे रहा मुझे, मैंने ये सकें। तो इन द एंड मैं खुद ही उसको लेकर गया कि चल भाई तेरे कॉलेज। और उस दिन कॉलेज में जाकर भी ऐसी वाट लगे उसके सीनियरों की, और इसकी ऐसी झांकी बनाई
कि उस दिन से आज तक कॉलेज में किसी ने इसकी रैगिंग नहीं की, लेकिन ये इतना कमीना निकला कि जिस सीनियर को हमने इसकी वजह से जाके मारा, पीटा, डांटा, भाई उन्हीं की पार्टी में चला गया, उनसे दोस्ती कर ली, उन्हीं के साथ सर्कल बना लिया और उस दिन से पलटा ही नहीं और मिला ही नहीं, और वही कॉलेज वाले दोस्त और वही सब कुछ होगा इसके। बल्कि शादी में इसका बेस्ट मैन शायद वही बना था, वो गब्बर ना मोटे, ऐसा कुछ है। तो भाई तू हमें भूल सकता है, हम तो तुझे भूले नहीं। ये तो सरप्राइज़ अभी मैंने दिए नहीं, क्योंकि मैं देता तो तेरी शादीशुदा ज़िंदगी सरप्राइज़ हो जाती, इसलिए मज़े में खुश रहे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैव अ नाइस डे। बाय।